और अब खबर मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनावों की। तो मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद टिकट के लिए नेताओं की दावेदारी शुरू हो गई है। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खाली हुई खंडवा लोकसभा सीट के लिए निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने कांग्रेस से ताल ठोकी है। शेरा का दावा है कि उनकी पत्नी को टिकट मिलना तय है। शेरा ने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा और अरुण यादव का नाम सिर्फ खबरों में ही है। बीजेपी ने भी अभी प्रत्याशी को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। बता दें कि शेरा वही विधायक हैं जिन्होंने 2018 में निर्दलीय चुनाव जीता था, कमलनाथ सरकार को समर्थन दिया था। फिलहाल शेरा अभी बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। तो कुल जमा मध्य प्रदेश में उपचुनाव का घमासान तेज हो चला है और हालांकि अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि इन 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर किसे वो मैदान में उतारेंगी, कौन होगा पार्टी का चेहरा। लेकिन 2018 में निर्दलीय विधायक के रूप में चुने गए सुरेंद्र सिंह शेरा ने ताल ठोकी है। क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। कहाँ है नाम तय कहाँ है? आपको लेटर आया है क्या? कोई सज्जन मिश्रा का लेटर आ गया, बी फॉर्म आ गया? अभी कुछ तय नहीं है, चर्चा चल रही है, अभी कुछ भी तय नहीं है। कल भी न्यूज में दिखा रहे थे कि हो सकते हैं तो बहुत समय लगता है। तो अगर हो जाएंगे तो आपको क्या लगता है? अभी अरे शेरा भैया का ही टिकट होगा सर, ठाकुर जयश्री सुरेंद्र ठाकुर का ही टिकट होगा। कांग्रेस से? हाँ पक्का। अच्छा, हाँ बिल्कुल पूरे तरीके से। अगर सर्वे होगा, अगर आम आदमी की सुनेंगे, आम कार्यकर्ता की सुनेंगे, आखिरी वोटर की सुनेंगे तो उसमें जयश्री सुरेंद्र का नाम ही आएगा। अगर तो उनको मिल जाता है टिकट तो फिर क्या स्थिति बने? उनको मिल ही नहीं सकता ना साहब, हमको ही मिलेगा। मानेंगे क्यों साहब? मानेंगे, हम तो मिल रहा है, हमको जीतेगी या हारेगी? हमको मिल रहा है टिकट, हमको टिकट मिल रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद आपको। कॉन्फिडेंस लेवल सुरेंद्र सिंह शेरा का फुल हाई है और यही वजह है कि उन्होंने साफ कहा कि उनकी पत्नी को ही टिकट मिलेगा कांग्रेस की तरफ से। तो दावेदारी पेश करी है खंडवा लोकसभा सीट से प्रत्याशी पद के लिए सुरेंद्र सिंह शेरा ने। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को टिकट ही मिलेगा। हालांकि अभी तक कांग्रेस और बीजेपी ने इस मामले में कोई फैसला नहीं किया है, कोई बात नहीं हुई है, किसी ने भी अभी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। लेकिन सुरेंद्र सिंह शेरा जो अपनी कार्यशैली, अपने बयानों के लिए हमेशा सही सुर्खियों में रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि खंडवा लोकसभा सीट से उन्हें टिकट मिलेगा। अरुण यादव और सज्जन सिंह वर्मा के जो नाम चल रहे हैं इस मामले में वो सिर्फ खबरें हैं। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया हैं, बीजेपी विधायक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। यशपाल जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? यशपाल जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ अविनाश जी सुन रहा हूँ। यशपाल जी, ताल ठोक दी है सुरेंद्र सिंह शेरा ने। उनका साफ कहना है कि कांग्रेस से तो टिकट उन्हीं को मिलेगा। अरुण यादव और सज्जन सिंह वर्मा को लेकर के जो बातें की जा रही थी कि टिकट की दावेदारी उनकी भी हो सकती है, तो उसको तो सिरे से खारिज कर दिया। क्या कहेंगे उनके इस बयान को? देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस की तो संस्कृति है अविनाश जी, वहाँ ताल ठोकती है जी। वहाँ दरबार में हाजिर देना पड़ता है, सोनिया जी के दरबार में जाना पड़ता है, राहुल जी के दरबार में जाना पड़ता है, कमलनाथ जी के इर्द गिर्द घूमना पड़ता है, दिग्विजय सिंह जी के हाथ पांव दबाना पड़ते हैं, कांग्रेस के कार्यालयों के चक्कर काटना पड़ते हैं। तो वह तो परंपरा है, ताल ठोको के मत ठोको, ये तो कांग्रेस की परंपरा है जी। तो अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान ही हुआ है और इस तरह की सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं और किसी भी पार्टी ने अभी जी अविनाश जी, कांग्रेस का संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन में यही अंतर है जी। देखिए, जो सिस्टम होता है, सिस्टम के अंतर्गत कांग्रेस काम करती ही नहीं है जी। और कांग्रेस के तो पहले भी शेरा भाई ने ताल ठोक करके निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा भरा था जी। कांग्रेस को हरा चुके हैं वो, कांग्रेस को हराने के बाद अब वो ताल ठोक रहे हैं जी। तो कांग्रेस तो तालमेल भी है और कांग्रेस तो घालमेल भी है। तो यशपाल जी, आपको क्या लगता है, यदि तवज्जो नहीं मिली सुरेंद्र सिंह शेरा को, तो क्या उनका जैसा मिजाज है और एक बार वो ऐसा कर भी चुके हैं 2018 के चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय लड़े और जीत कर भी आए,
तो क्या इस बार भी ऐसा लगता है कि वो इस तरह का कोई कदम उठा सकते हैं? जी नहीं, निर्दलीय होने के बाद भी तो कांग्रेस के तो है ना अविनाश जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी तो ज्वाइन किए नहीं है जी और वो लगातार कांग्रेस के ही संपर्क में रहे हैं जी। और वो निर्दलीय है। निर्दलीय रहकर के उनकी जो मानसिकता है वो तो कांग्रेस की मानसिकता है और अभी वो कांग्रेस के से टिकट मांग रहे हैं। जी तो ठीक है, उनके तो नेचर में भी आ गया है और हमारी शुभकामना है, कोई भी टिकट लाओ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी यशपाल जी आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। अवनीश सिंह बुंदेला कांग्रेस प्रवक्ता हैं, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी क्या कहेंगे, सुरेंद्र सिंह शेरा जो जिस तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि टिकट तो उन्हीं को मिलेगा, और जबकि अभी तक पार्टी ने ऐसा कोई फैसला भी किया नहीं है, ना कोई बैठकों का दौर चला, ना किसी तरह का कोई चिंतन मंथन अभी शुरू हुआ है पार्टी में, और अभी से वो ताल ठोक रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप इसे? जी देखिए, सबसे पहले मुझे आश्चर्य होता है कि सिसोदिया साहब 3-4 बार के इतने वरिष्ठ विधायक हैं, उनकी शब्दावली में सुन रहा था, मुझे सुन के आश्चर्य होता। मुझे लगता है वो अपने भाजपा की कार्यशैली बता रहे थे कि चक्कर लगाने पड़ते। भाई ये तो उनके यहाँ होता है, राघव जी की पार्टी भाजपा की है, भाजपा में बार बार जाना पड़ता है, नागपुर कार्यालय भी जाना पड़ता है टिकटों के लिए, दरी चद्दर बिछाना पड़ते हैं, पूरे जो आपके बीडी शर्मा के बंगले पर जाना पड़ता है, शिवराज के बंगले पर। ये कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस के नेता चाहे कोई संभावित प्रत्याशी हो, आप देख लें वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी तक प्रत्याशी को घोषित नहीं किया, लेकिन संगठन घोषित कर देंगे। आप जहां तक बात कर रहे हैं शेरा साहब की, तो शेरा साहब देखिए, ये अगर वो कह रहे हैं कि मेरा टिकट घोषित होने वाला है, तो देखिए वो उनका अपना बयान है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का कितना एक पॉपुलैरिटी है, कांग्रेस पार्टी का एक प्रभाव है कि हर व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से टिकट चाहता है। और शेरा साहब की जहां तक बात, निर्दलीय विधायक है, हमारी पार्टी के अधिकृत विधायक तो है नहीं वो, ठीक है, तो वो क्या बयान देते हैं उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जो भी संभावित प्रत्याशी हैं वहां पर खंडवा में वहां पर काम कर रहे हैं, उनमें से अरुण यादव जी भी एक बहुत सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित नेता है, और कोई भी प्रत्याशी हो सकता है, ये संभावना आप जाहिर कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 4 से 5 दिन में घोषित हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की बात मैं सिसोदिया साहब को सुन रहा था कि दिल्ली चक्कर लगाने पड़ते हैं, पैर दबाने पड़ते, तो साहब ये परिपाटी भाजपा की, हमने बार बार भाजपा में देखा कि भाजपा में किस तरह से शोषण होता है, कार्यकर्ताओं का शोषण होता है। खुद भाजपा के प्रदेश कार्यालय से एक महिला ने अपना लाइव चलाया तो बताया था कि मेरा शारीरिक शोषण हो रहा है। आप देखिए कितनी बार ये चीज उजागर हुई है कि कितने लोगों का शोषण हुआ भारतीय जनता पार्टी में। खुद इनके चलिए अवनीश जी देखिए, उन्होंने एक बात कही यशपाल जी ने, आपने भी उसकी बात कह दी, लेकिन अपन मूल मुद्दे पर आते हैं। अवनीश, इस तरह की शब्दावली कैसे उपयोग कर सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, देखिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। 3 विधानसभा 1 लोकसभा, हम स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि इसमें हम क्लीन स्वीप करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। और आप देखेंगे तीनों इस कॉन्फिडेंस के पीछे, अवनीश जी, इस कॉन्फिडेंस के पीछे, इस इच्छा शक्ति के पीछे क्या कारण है, किन आधार पर आप जो कह रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा जी। इस कॉन्फिडेंस के पीछे माननीय कमलनाथ जी का नेतृत्व है और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और हजारों लाखों नेताओं कार्यकर्ताओं की उसकी मेहनत है। और आप देखेंगे, और दमोह उपचुनाव का नतीजा है, जनता ने बकायदा मोहर लगाई है दमोह उपचुनाव, तो दमोह उपचुनाव के बाद स्थिति और बिगड़ी। उस समय पेट्रोल